हेलो स्टूडेंट, दिस इज नरेंद्र। टुडेज टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट। यानी अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें एक रूट गिवन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक कांस्टेंट टर्म ना गिवन हो तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। उसमें हमने बताया था दो मेथड से करवाया है, जो आईसीएसई और सीबीएसई में है। उसमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, और एक है फार्मूला मेथड। तो आज हम करेंगे नेचर ऑफ रूट। तो फार्मूला मेथड में हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पढ़ा था x इक्वल टू, अगर इस हमारे पास जनरल इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन हो, तो अगर वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला आता है वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये आता है। ठीक, यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यही बताता है नेचर ऑफ रूट को। मतलब सारी चीजें डिपेंड बी स्क्वायर माइनस 4ac पर होती है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के रूट का क्या नेचर होगा वो हमें बताता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। और अगर इसमें कुछ केसेस होते हैं। पहला अगर केस ये है, फर्स्ट केस फर्स्ट ये कहता है कि अगर d इक्वल टू क्या हो, 0, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अगर ये पार्ट गायब होगा तो यानी ऐसा कुछ आएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। यानी जब हम प्लस साइन लेंगे तब भी क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a आएगा। और जब प्लस साइन या मतलब माइनस साइन लेंगे तब भी यही आएगा, और प्लस साइन लेंगे तब भी क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो यहां से क्या दिख रहा है कि ये जो वैल्यू होगी ए बी की, कोई भी वैल्यू रखते हैं अगर हम, तो वो क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। ठीक है, और यानी ये क्या है, ये जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स हैं, और ये दोनों क्या इक्वल है। तो अगर मान लिया d इक्वल टू 0 होगा, d इक्वल टू अगर 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ये होगा। अब केस 2 आता है। केस 2 में ये कहा गया कि अगर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से बड़ा है। यानी 0 से बड़ा है तो कोई एक नेचुरल नंबर होगा, मतलब निगेटिव नहीं होगा। तो निगेटिव नंबर नहीं है तो ये आएगा, जैसे मान लिया हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब वैल्यू हमने पुट की तो ये आ गया रूट में 5। अब रूट में 5 आया तो हम क्या करेंगे, रूट 5 का यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से रूट आ जाएगा। तो मतलब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो प्लस के लिए और माइनस के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लिया कोई एक नंबर है, जैसे हम लिखते हैं 3 प्लस माइनस 2 अपॉन 4, तो अगर प्लस साइन लेते हैं तो 3 प्लस 2/4 आएगा। अगर माइनस साइन लेते हैं 3 माइनस 2/4, यानी यहाँ से 5/4 आ रहा है, यहाँ से 1/4 आ रहा है। तो यहाँ से देखो दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है कि नहीं है। तो अगर d ग्रेटर देन 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट and
रियल। तो रूट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। हाँ, केस थर्ड ये कहता है कि अगर, केस थर्ड ये कहता है कि अगर d लेस देन 0, एक ऐसा कंडीशन आ जाए, मान लिया कि d क्या हो जाए, 0 से छोटी हो जाए। तो अगर 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। और रूट में अगर कोई निगेटिव नंबर आता है तो ये कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, यानी ये 10th के सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वैसे 11th में ये एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें ये सॉल्व करना बताया जाता है। तो 10th के सिलेबस में ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये रूट क्या होगा, इमेजिनरी रूट होगा। मतलब यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट्स। तो यानी अगर तुम्हें केसेस दिखाने होंगे तो यही 2 केसेस आएंगे, ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों कंडीशन हमें बताने होते हैं। तो फर्स्ट ये होता है कि b² - 4ac अगर 0 है तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। सेकंड ये कहता है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट और क्या होंगे, रियल होंगे। अब केस थर्ड कहता है कि अगर d लेस देन 0 है तो कोई रूट रियल नहीं होगा, ठीक। इसके बाद इसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, जो बोर्ड में आए होंगे, किसी ना किसी साल आए हैं, वो देखते हैं। px² - 4x + 3 = 0। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ये ICSE एक 2010 में आया है, एक 2013 में आया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास px² - 4x + 3 करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इनके जो रूट्स दिए गए हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें एक कंडीशन दी गई थी, ठीक है, कि उनके रूट्स क्या हैं, रियल है और इक्वल है। तो रियल और इक्वल के लिए हमने अभी 3 केसेस पढ़े हैं। तीनों केस में जो पहला फर्स्ट केस था उसमें यह था कि b² - 4ac अगर क्या हो, 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होंगे, और रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब ये केस हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है px² - 4x + 3 = 0, ये क्वेश्चन है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो a = p आएगा और b = -4 और c = 3 आएगा। इस कंडीशन में पुट कर दो, इफ रूट्स आर इक्वल। तो अगर रूट इक्वल है तो b² - 4ac = क्या होगा, 0 होगा।
यहाँ वैल्यू पुट कर दो, -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0, 16 माइनस 12p इक्वल टू 0, 12p उधर जाएगा तो 16 माइनस 12p और p 16 इक्वल टू 12p और p इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 16/12, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4/3। ठीक, तो यहाँ से p की जो वैल्यू आएगी वो होगी 4/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये 13 में आया था, x स्क्वायर प्लस p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस p इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब यहां हमें दिखाना है कि ये इनके रूट्स क्या है, पहले तो इक्वल दिए गए हैं और हमें निकालना है p की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे, तो a b c की जो वैल्यू आएगी यानी a इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1, b इक्वल टू p माइनस 3 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा p। अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करें, कंपेयर करें, तो इफ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो यह कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, रूट क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू है p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई p, a की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है p इक्वल टू 0। p माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p माइनस 4p इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, या a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को हमें के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्लस 9 आए और ऐड करने पर -10 आए। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 9p p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 9p, एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से p कॉमन ले लो तो p माइनस 9 आ जाएगा, और यहाँ -1 कॉमन ले लो तो p माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये दोनों में कॉमन है तो ये p माइनस 9 हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से जो रूट आएंगे p की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी या 1 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। यानी p की यहाँ से दो वैल्यू आई, या तो वो 9 हो सकता है या 1 हो सकता है। थैंक यू।